सम्माननीय केंद्रीय आयुष तथा पत्तन, पोत और परिवहन मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल श्रीमती नुजहत इशफाक जी, आयुष मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी पाठक जी, जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एवं मेडिकल एजुकेशन श्री विवेक भारद्वाज जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे अधिकारीगण, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, डायरेक्टर आयुष मोहन सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज गांदरबल डॉक्टर सामिया रशीद, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों और मित्रों, केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के बाद श्री सर्वानंद सोनोवाल जी का ये पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का। इस खास मौके पर मैं संपूर्ण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की ओर से सर्वानंद सोनोवाल जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं चाहता था कि इस अवसर पर मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूं, लेकिन पहले से जम्मू में कुछ कार्यक्रम बने हुए थे जिसके कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आज मंत्री जी की उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा मिली है और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं सर्वानंद जी का। जम्मू कश्मीर के पहले सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज के सर्वप्रथम BUMS बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के सभी 60 स्टूडेंट्स को तथा फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 60 स्टूडेंट्स में से 23 बच्चियां हैं, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं सभी बच्चियों को विशेष रूप से उनके कैरियर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। 60 बिस्तरों वाले अस्पताल में 7 विभाग हैं: मेडिसिन, शल्य चिकित्सा, आँख, नाक, गला, प्रसूति विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान, चर्म रोग विज्ञान तथा गैर औषधीय जीवन शैली द्वारा उपचार यहाँ होगा। प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया को भी इस स्वास्थ्य सुविधा को कम समय में मुकम्मल करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर सामिया के नेतृत्व में गांदरबल यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल आसपास के अनेक गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर सकेगा। जो अनुमानित आंकड़े मुझे बताए गए हैं उसके अनुसार 100 से ज़्यादा गांव और लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। डॉक्टर मोहन सिंह अभी आपके बीच थे। मैं इस अवसर पर जिक्र करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज 1962 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से 5 साल बाद 1967 में ये बंद कर दिया गया। और इसलिए अगर मैं ये बात कहूं कि आधुनिक समय का ये जम्मू कश्मीर में पहला सरकारी यूनियन मेडिकल कॉलेज होगा तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ उपस्थित लोग जानते हैं, अनेक प्रोजेक्ट्स की तरह इस कॉलेज की परिकल्पना भी 10 साल पहले की गई थी, लेकिन पिछले 2 सालों में केंद्रित तरीके से काम करके इसे पूरा किया गया है। यह स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूत ढांचा बनाने के हमारे संकल्पों का प्रतीक है। भारत सरकार की योजना के तहत इस कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अनुमानित लागत लगभग 32.50 करोड़
मैंने 32.5 करोड़ में से 17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने प्रदान की है। मैं इसके लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। उनके शतायु एवं स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आयुष मंत्रालय ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व कार्य किया है। माननीय मंत्री जी, जिस प्रकार से यूनानी चिकित्सा पद्धति ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं आपका और पूरे आयुष मंत्रालय का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर यूटी में विशेषकर कश्मीर डिवीज़न में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में यूनानी मेडिकल कॉलेज गांदरबल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भविष्य में निर्वहन करेगा। पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से चिकित्सा व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बना था और एक चर्चा सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स के बीच शुरू हो गई थी कि किस प्रकार से पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत किया जा सकता है, और दूसरी चर्चा इस बात पर थी कि स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों से कैसे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता, उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। मुझे खुशी है क्योंकि मैं स्वयं परिस्थिति का मुकाबला कर रहा था, नज़र रखे हुए था कि स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली की सभी व्यवस्थाएं आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी ने यूनाइटेड होकर एलोपैथिक चिकित्सा के साथ जम्मू कश्मीर में मानव सेवा के इस मिशन पर काम किया, और उसके पीछे जो सैद्धांतिक भावना थी उसका जिक्र भी बड़ा आवश्यक है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति हिप्पोक्रेट्स के दर्शन पर आधारित है, और हिप्पोक्रेट्स का व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जो विचार था वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कहते थे कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राकृतिक बल है वह सभी रोगों का मुकाबला करने में सहायक होता है, और ये जानने के बजाय कि किसी व्यक्ति को कौन सा रोग है, यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन है जिसे रोग हुआ है। अगर आप व्यक्ति को जान गए तो रोगों का निवारण हो सकता है। मैं समझता हूँ स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की ये सबसे बड़ी विशेषता है, और इसी वजह से आज देश विदेश में इन स्वदेशी पद्धतियों को साइंटिफिक मेडिसिनल पद्धति के रूप में शामिल किया जा रहा है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में हम आयुर्वेद पद्धति को भी प्रमोट कर रहे हैं, और माननीय मंत्री जी के मंत्रालय से जगह जगह आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गाँव में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों का विश्वास स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर ज़्यादा है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस दिशा में भी रिसोर्सेज की कमी न होने पाए। चूँकि माननीय मंत्री जी आज यहाँ मौजूद हैं, उन्हें बताना मैं आवश्यक समझता हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र देश के बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले राज्यों में शामिल है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को अत्याधुनिक बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान किया है, और उसी वजह से हमने इस क्षेत्र में जिस स्पीड और स्केल पर काम किया है वह अब उपलब्धियों में नजर आने लगा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2015-16 में नवजात शिशु मृत्यु दर 23.1 थी, जो घट करके 2019-20 में सिंगल डिजिट में 9.8 पर आ गई। अगर मैं शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो 2015-16 के सर्वे में 32.4 थी, और आज घट करके ये आधा हो गई है, 16.2 हो गई। अगर अंडर 5 मार्टेलिटी रेट की बात मैं करूं तो 2015-16 में 37.6 थी, और ये घट करके आज 18.4 रह गई है। आज़ादी के 67 साल बाद भी
जम्मू कश्मीर में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2016 में अनंतनाग, बारामूला तथा राजौरी मेडिकल कॉलेज दिया जम्मू कश्मीर को। जून 2017 में कठुआ एवं डोडा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। अक्टूबर 2019 में उधमपुर तथा नवंबर 2019 में हंदवारा मेडिकल कॉलेज को भी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। कुल मिलाकर 7 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को 2016 से 19 के बीच भारत के प्रधानमंत्री ने दिए, जिसमें 5 शुरू हो गए हैं और उधमपुर तथा हंदवारा मेडिकल कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 2016-17 में ही पहली बार 2 नए एम्स जम्मू और कश्मीर को अलग अलग मिले। जम्मू का पहला बैच प्रारंभ हो गया है और श्रीनगर के एम्स के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 2015 से 19 के बीच 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिए। 2019 के पहले पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 129 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर थे। पिछले 2 सालों में यह बढ़कर के 1275 नए हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए गए। 2019 के पहले यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की सामान्य व्यक्ति के लिए कोई स्कीम नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के सहयोग के कारण दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत सेहत नाम की एक स्कीम मिली, जिसमें बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। 50 लाख से ज़्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो गए और लगभग 47 लाख गोल्डन कार्ड लोगों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 5 नए नर्सिंग कॉलेज 2016-17 में जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने दिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 140 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और भारत सरकार ने 881 करोड़ रुपए पिछले वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जम्मू कश्मीर को दिए हैं। पहले सिर्फ 9 डायलिसिस सेंटर थे, आज सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना हम कर चुके हैं। अपने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य साथियों की कड़ी मेहनत से हमने ये सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर में सेकेंड वेव के दौरान कहीं किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड की दिक्कत न हो। पिछले साल अगस्त में हमारे सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी 14,000 LPM थी, जिसे बढ़ा करके आज 70,000 LPM कर दिया गया है और इस महीने के अंत तक मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कुल क्षमता 90,000 LPM हो जाएगी। कोरोना मैनेजमेंट की तरह वैक्सीनेशन में भी जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक उदाहरण बन गया है। जहां आप कार्यक्रम कर रहे हैं गांदरबल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो देश में कुछ चुनिंदे जिले हैं जिन्होंने 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के 100% लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लगाई, उसमें गांदरबल जिला भी है। 14 सितंबर के आंकड़े को अगर देखें तो 18 वर्ष से ऊपर की आबादी के 77% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये नेशनल एवरेज 60.8 से कहीं ज़्यादा है। वहीं दूसरी डोज में भी हम 30% लोगों को दूसरी डोज दे चुके हैं, जबकि नेशनल एवरेज 19.4% है। आज हम प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। इस रफ्तार की वजह से, अपने स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत की वजह से आने वाले 3-4 दिनों में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। आने वाले दिनों में स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था से हम लोगों के स्वास्थ्य सेवा में और बेहतर काम कर सकेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं डॉक्टर मोहन सिंह और उनकी टीम से अपेक्षा रखूंगा कि वह केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र से भी बराबर संपर्क में रहें और नई रिसर्च, दवा और नई पद्धति से इस कॉलेज के छात्रों को भी अवगत कराया जाए। प्राचार्य महोदया से भी मेरी अपेक्षा होगी कि ये जो 60 बच्चे इस साल प्रवेश लिए हैं वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर सकें, इसका हर प्रयत्न करना चाहिए। एक बार फिर से मैं भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे परम मित्र सर्बानंद सोनोवाल जी का
स्वागत करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे खेद है कि व्यक्तिगत रूप से मैं वहां कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हूं। मैं सभी छात्रों, डॉक्टर्स और वहां उपस्थित सभी लोगों को हृदय से शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।